बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ और नाजिया। आज फिर यूसुफ किसी दोस्त के इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ़ है और फ़रत मुसरत में कुछ गुनगुना रहा है। अचानक नाजिया की कदरे तलख्त और नाराज़गी भरी आवाज़ ने सुर और ताल का माहौल ख़राब कर दिया। यूसुफ चौंक उठता है, देखता है तो नाजिया अपने कपड़े समेट रही है। वो सवालिया नज़रों से नाजिया की जानिब देखता है। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आप अपने मर्तबे को बरकरार रखिए, माशरे और दोस्तों में अपने स्टेटस का ख्याल रखिए। मैंने कहाँ जाना है? जब आप 2 दिन के लिए घर नहीं होंगे तो बेहतर है मैं अम्मी के यहाँ चली जाऊंगी। नाजिया के लहजे में कदरे तंज और नाराज़गी का मिला जुला तासुर था। यूसुफ अपनी सफाई में वही पुराना मुकालमा बोलने को मुनमनाया, लेकिन नाजिया सुनी अनसुनी करते हुए कमरे से निकल गई। शायद वो मुकालमा अब इतना पुराना हो चुका था कि अपनी अफादियत खो चुका था। दरअसल दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और यूसुफ की फितरत कुछ अजीब सी थी। वो माशरे और दोस्तों के माबैन अपना मर्तबा कायम रखने और अपनी तारीफ़ें सुनने का ऐसा आदी था कि सारी तनख्वाह इस मकसद पर उड़ा देता था। 5 सालों में सिवाय 1-2 जोड़े कपड़ों के उसने नादिया को हमेशा अच्छी शॉपिंग के सबज बाग ही दिखाए थे और वो अभी तक जहेज़ के कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रही थी। हर माह यूसुफ नादिया से ब्रांडेड मसनूआत की शॉपिंग का वादा करता, मगर ऐन वक्त पर कोई ऐसी पार्टी आ जाती कि नादिया के साथ किया गया वादा वफा ना हो पाता। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई थी। उनका पड़ोसी जोड़ा फैसल और उसकी बीवी शगुफ्ता उनसे कम आमदन के बावजूद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। यूसुफ हमेशा सोचता था, फैसल और शगुफ्ता भाभी पता नहीं कैसे अपने बजट की तंजीम करते हैं। आमदन में वो हमसे कम है। फैसल के दोस्त हैदराबाद से इस्लामाबाद अपने किसी काम के सिलसिले में आए तो इन्होंने सोचा क्यों ना फ्याजी और सखावत के लिए मशहूर यूसुफ के पास से होते चलें। 2-3 रोज तक इन्होंने इस्लामाबाद क़याम किया और यूसुफ की महीने भर की कमाई अखराजात में सर्फ हो गई। इनकी मुंह ज़बानी अपनी तारीफ़ें सुनकर यूसुफ खुशी से खिल उठा। दोस्तों के अलविदा होने के बाद जब वो घर आया तो दरवाजे पर ताला पड़ा देखकर चौंक उठा। इसकी पड़ोसन शगुफ्ता ने उसे चाबियों का गुच्छा थमाते हुए बताया, नाजिया अपने अम्मी अबू के घर चली गई है और ये चाबियां आपके लिए अमानत छोड़ गई है। यूसुफ ने घर खोला और अपने बेडरूम में आराम के गर्ज से लेट गया। यूसुफ को दिल ही दिल में नाजिया की फरमाइश पूरी न कर सकने का अफसोस होने लगा। वो जहन में मुख्तलिफ तरकीबें लड़ाने लगा। अचानक उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया जिनके बाइस उसे ये दिन देखना पड़ा, और उनकी आजमाइश का भी आज से ज़्यादा कीमती मौका शायद कोई ना हो। सबसे पहले अपने ही शहर में मुकीम दोस्त राशिद का नंबर मिलाया। जब इसने सारी सूरत हाल राशिद पर वाज़िया की तो उसने नहायत सफाई से टाल दिया। यूसुफ जिगर, तुम्हें तो पता है तुम्हारी भाभी को दिल की तकलीफ है। मुझे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। कभी भी अपने यार से माजरत ना करता, अगर मजबूर ना होता। इसके बाद यूसुफ ने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए बोरियत और जहनी तनाव दूर करने के लिए हैदराबाद वाले दोस्तों के यहाँ चला जाऊं। ख्याल जहन में आते ही इसने झट से हैदराबाद में मुकीम दोस्त फ़हीम का नंबर मिलाया। रस्मी सलाम दुआ के बाद जब यूसुफ ने अपना मुद्दा बयान किया तो फ़हीम ने लेतो लाल से काम लेते हुए बताया, कल ही मेरे घर नन्हे मुन्ने से मेहमान की आमद हुई है। तुम्हारी भाभी हस्पताल में है। खुशी का मौका भी है और मसरूफियत भी ज़्यादा है, वरना तो मैं खुद बहुत मुश्ताक हूँ तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए। आखिर तुम्हारे बेपनाह एहसानात हैं मेरे ऊपर। बेहतर है इस दफ़ा तुम वसीम के यहाँ कराची चले जाओ, वो भी हमारा मुश्तरका दोस्त हैं। हाँ, अगली बार ज़रूर मुझे खिदमत का मौका देना। फ़हीम की इस कदर चरब ज़बानी से अगला घर दिखाने पर यूसुफ की गुमशुदा अकल काफ़ी हद तक टिकाने आ गई। इसे पता भी न चला फैसल और शगुफ्ता कब से दरवाजे पर खड़े इसकी सारी बातें सुन रहे थे। ओह सो सॉरी, आइए ना, अंदर आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो गए? फैसल बोला, यूसुफ भैया तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक 3 वक्त का खाना तुम्हें हमारे घर से मिलेगा, मगर एक वादा करो, यकम पर तनख्वाह के बाद हमारे साथ नादिया भाभी को मनाने जाओगे और उनसे किए गए तमाम वादे पूरे करोगे। आइंदा के लिए उनके हकूक़ का ख्याल करोगे और यूं चरब ज़बान और निकम्मे दोस्तों पर पैसा बहाने की बजाय घर पर तवज्जो दोगे और झूठी शान और मर्तबे के चक्करों से बाहर निकल आओगे। यूसुफ ने फैसल की तायीद में सर हिला दिया, जैसे कह रहा हो वाकई हमसाया माँ जाया होता है। वो घड़ी आन पहुंची जिसका सबको इंतज़ार था। यकम तारीख आ गई। यूसुफ को तनख्वाह मिल गई। छुट्टी के बाद वो अपने हमसाया जोड़े के साथ नादिया की अम्मी के घर रवाना हुआ। मामूली तकरार और सर्जिश के बाद यूसुफ की सास माँ ने नादिया को इसके साथ भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। दरअसल शगुफ्ता ने फ़ोन पर नादिया को सारी बात बता दी थी। चारों लोग बाजार गए। यूसुफ ने नादिया को जीप भर के शॉपिंग कराई और घर आ गए। अगली सुबह जब फैसल और शगुफ्ता यूसुफ के घर आए तो क्या देखा कि नादिया बर्तन धो रही है और यूसुफ उसकी मदद कर रहा है।
یوسف کو کامیاب زندگی کا راز پتہ چل چکا تھا کہ دنیا میں مرد کی سب سے بہترین اور وفادار دوست اس کی بیوی ہے، اور اصل شان اور مرتبہ بیوی کے حقوق پورے کرنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ پرسکون زندگی کے راز کو سمجھنے کے لیے اس نے اپنے پڑوسی جوڑے کو تشکر امیز نظروں سے دیکھا، جو ان کو شام کے کھانے کی دعوت دینے آئے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے یوسف ہیں جو ظاہری جاہ و چشم اور شان و شوکت پر اپنی ساری کمائی صرف کر دیتے ہیں، اور ایسے رشتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں جن کے حقوق پورے کرنا ان کا فرض ہوتا ہے۔